Now this is all about your which one, platyhelminthes यानी flatworm. Flatworm is very important क्योंकि it's a flat shape. उसके हम लोगों ने एग्जांपल देखी टीनिया, that is called tapeworm, टीनिया सजाइनेटा, टीनिया सोलियम, सोलियम SOSOPO, सोलियम पोर्कवर्म, ओके, सजाइनेटा बीफवर्म. फैसियोला, ओके, यूजुअली कॉल्ड इट लिवर फ्लूक, लिवर में मिलता है शिप के, इसलिए फैसियोला हिपैटिका, अगर साइज में अगर बड़ा हो एंड फैसियोला जाइजेंटिका. बहुत सारे उनके सब टाइप रहते हैं, राइट, सब स्पेशीज हम लोग बोल सकते हैं. सो दिस इज ऑल, एंड दिस इज एंडोपैरासाइट. कहाँ मिलेगा ये आपको? मोस्ट कॉमनली एनिमल में और ह्यूमन में. और प्लानेरिया में कौन सा है? रीजनरेशन. और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? ट्रिप्लोब्लास्टिक था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन था, दैट इज कॉल्ड फ्लेम सेल, ओके, और लेकिन मोनोशियस था, राइट. सेक्सेस अभी तक चारों फाइलम खत्म हो गए, लेकिन सेक्सेस सेपरेट नहीं हुए, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है उनकी बॉडी. हाँ, दोनों गैमेट एक ही इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द platyhelminthes, okay. Now the next one is flatworm हो गया, it is Aschelhelminthes, okay. Aschel means the word Aschel is take from Ascaris, okay, that is a roundworm. Aschelhelminthes, फाइलम Aschelhelminthes. तो कौन से फाइलम हो गए आपके? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम स्निडेरिया, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेलमिंथिस जो फ्लैटवर्म है, और अभी हमारा फिफ्थ वन दैट इज Aschelhelminthes. राउंडवर्म, एग्जांपल इज राउंडवर्म. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ऑलरेडी है, दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. व्हेनेवर आई से ट्रिप्लोब्लास्टिक, it means that if this is the worm and if you cut the worm, the shape of worm you can see it is round in shape. It is round in shape. Outer is ectoderm. So जब से बाहर है उसको बोलते हैं हम लोग ectoderm. उसके बाद है जो सबसे अंदर है, you can see that is endoderm. और बीच में आपको जो दिख रहा है, right, but I will draw in a cluster. This is your which one? Mesoderm. This is your which one? That is called the mesoderm. So organ system तो आपको 100%, अब organ system नहीं, organ है. अब ये organ है तो heart अगर होगा तो अलग अलग organ हो गए. इसके पहले कुछ भी नहीं था, heart नहीं, brain नहीं, थोड़ा से nerve cord थे, लेकिन बॉडी वहां फ्लैट थी. यहां पर कैसी होगी? अभी बॉडी विल बी सर्क्यूलर, द बॉडी विल बी सर्क्यूलर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राउंड वर्म, ओके. Now these are basically, again these are parasite. This parasite usually found in like plant and animal, दोनों जगह मिले. ये प्लांट में भी मिलेंगे आपको, एनिमल. दे आर फ्री लिविंग मिल सकते हैं आपको. जरूरी नहीं कि पैरासाइट ही रहेंगे प्लांट के अंदर या एनिमल, वो फ्रीली भी मिल सकते हैं आपको, कहीं पर भी हो सकते हैं. फ्री लिविंग पानी में भी मिल सकते हैं, एक्वेटिक है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, लैंड पे टेरेस्ट्रियल भी रहेंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, राइट. दे आर endo parasite, right. So basically these are parasite. People say sometime you can found it is on ectoparasite also. So we don't use really the endo word or exo word, okay, just say it is a parasite also. Basically it is the parasite भी है, okay. They are freely living, aquatic, टेरेस्ट्रियल. जरूरी नहीं कि सारे के सारे राउंडवर्म आपके पैरासाइट ही होंगे, बट यूजुअली वी कॉल देम पैरासाइट, ओके, बिकॉज दे आर हार्मफुल टू देयर होस्ट. फ्री लिविंग, अब जो फ्री लिविंग है वो तो हार्मफुल नहीं हो सकते, राइट. एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, जो किसी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, जैसे प्लांट के एसोसिएशन में हो गए, एनिमल के एसोसिएशन में है, तो वहां वो पैरासाइट का काम करेंगे, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, देयर नेचर, ओके. इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल. बॉडी इज बेसिकली one confusion a lot of people they have, if it is the roundworm it should have bilateral radial symmetry. round जो भी चीज है वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होनी चाहिए. कहीं पर से भी आप कट करो इट विल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ. लेकिन प्रॉब्लम ये है राउंडवर्म होने के बाद भी इसका बायलैटरल दैट इज रेडियल सिमेट्री नहीं है, इसका सिमेट्री बायलैटरल है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. सो व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ दिस वर्म? बायलैटरल सिमेट्री, नॉट द 100%. दे आर हैविंग ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर है.
एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है। अब सीलोम की बारी है, तब तीनों है तो सीलोम होना चाहिए। वो फ्लैट था तो वहां सीलोम नहीं था, बट यहां पर क्या प्रॉब्लम है, दिस इज एक्टोडर्मल लेयर। ये उसकी गट की वॉल है, दिस इज एंडोडर्मल सेलुलर लेयर, राइट। नाउ वेयर द मेसोडर्म, मेसोडर्म कहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, और फिर एक्टोडर्म के अंदर नहीं, मेसोडर्म इस तरह से क्लस्टर फॉर्म में बीच बीच में रहेगा, राइट। सो दिस इज द मेसोडर्म। सो इफ यू सी मेसोडर्म इन क्लस्टर, और हम लोग एक चीज, यू ऑलरेडी नो दैट द सीलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये अगर आपका एक्टोडर्म है, ये आपका एंडोडर्म है ग्रीन कलर का, तो ये अगर कैविटी है, दिस कैविटी शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म। ये होगी, देखो सब तरफ से क्या है, मेसोडर्म है। इसको बोलते हैं ट्रू सीलोमिक कैविटी। अब यहां पर तो मेसोडर्म बीच में आ गया और कैविटी साइड में आ गई, इधर नहीं है मेसोडर्म, इधर नहीं है, बीच में कैविटी है, तो इसको कैविटी तो है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो, सूडो यानी फॉल्स, सूडो सीलोम। याद रखना, सूडो सीलोमेट आते ही कौन से तुम्हारे, दैट इज कॉल्ड एस्केल हेलमिंथिस या क्राउन हेलमिंथिस। धीरे धीरे कैविटी आ गई है, सूडो सीलोमेट, ओके। नाउ इफ यू सी दिस एनिमल, दे हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक्ट। अब तक माउथ था सब जगह, यहां पर माउथ भी है, यू कैन सी इट इज अ माउथ, एंड लास्ट ओपनिंग जो है दैट इज एनस भी है, यानी यहां से शुरुआत हो रही है, राइट, डाइजेस्टिव का ट्रैक्ट ट्यूब की, और फिर ये पूरी ट्यूब यहां के ओपन हो रही है। तो ये पूरी ट्यूब मीन्स वन ऑर्गन, जीआईटी यानी एक ऑर्गन हो गया ना, राइट। सो दिस इज वन ऑर्गन। स्किन यानी एक और ऑर्गन हो गया, हो सकता है और कुछ ऑर्गन हो, तो बहुत सारे ऑर्गन फॉर्म हो गए, दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट फाइलम विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब तक पहले थे सेलुलर, फिर आए टिश्यू, फिर आए ऑर्गन। ऑर्गन कौन सा था तुम्हारा, प्लेटीहेलमिंथिस, ये है आपके टिश्यू, ये आपके ऑर्गन, और ये पहला था सेलुलर। अब आया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है 3-4 ऑर्गन है, ये जीआईटी है, स्किन वाला है, डिफरेंट ऑर्गन। सो दिस इज कंप्लीट एनिमल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसी है, कंप्लीट। अब तक सिर्फ एक ही ओपनिंग था, माउथ, उसमें से अंदर चीजें जाती थी और उसमें से बाहर निकलती थी। प्लेटीहेलमिंथिस से तो डिफ्यूजन हो रहा था, राइट। इट इज अ कंप्लीट ट्यूब दैट इज ओपनिंग, और दोनों ओपनिंग है, एक ओपनिंग में देयर आर 2 ओपनिंग है, राइट। सो दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द digestive system is the complete alimentary tract, first phylum which complete alimentary tract, okay. Now the next thing is that in this particular animal, this complete alimentary tract, यहां जहां माउथ है, यहां मस्क्यूलर मसल की लेयर है, दैट इज कॉल्ड मस्क्यूलर फैरिंग्स। जैसे ये है ना हमारा, दिस इज योर मस्क्यूलर लैरिंग्स एंड दिस इज योर मस्क्यूलर फैरिंग। इसीलिए तो हम लोग डिग्ल्यूट कर सकते, जो भी कुछ खाया हम लोग डिग्लेटेशन से अंदर जाएगा। सो माउथ के आजू बाजू में क्या है, मस्क्यूलर फैरिंग्स है। इसका मतलब अब एक डिग्लेटेशन वाली चीजें स्टार्ट होगी इस एनिमल में, राइट। प्लेटीहेलमिंथिस में से तो डिफ्यूजन हो रहा था, अब ये इसने खाना चालू कर दिया, डिग्लूटेशन चालू कर, उसका मस्कुलर फैरिंग जैसा माउथ जैसा, इट इज द मस्कुलर फैरिंग। यहां पर भी एक एक्सक्रीटरी ट्यूब रहती, दिस इज द जीआई ट्यूब, और एक जो भी कुछ नहीं चाहिए वो एक्सक्रीटरी ट्यूब, और बाहर से वो एक एक्सक्रीटरी पोर, वेस्ट जहां से निकलता, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर आउटसाइड द बॉडी। नाउ दिस एस्केल हेलमिंथिस, यहां पर पहली बार द सेक्सेस आर सेपरेट, दिस इज अ मेल and this is the female, the sexes are separate,
Female is larger in size as compared to the male. Okay, so this is all about your first आपका फाइलम है जहां पर अभी धीरे धीरे सेक्सेस कैसे हो गए सेपरेट, और उनको मोनोशियस बोलेंगे कि डायोशियस, दो घर है ना, different different, so it is called first dioecious or sexes are separate. Okay, female is longer as compared to the male, एंड फर्टिलाइजेशन अब ये पानी में नहीं है बेसिकली, यूजुअली फ्रीली और टेरेस्ट्रियल। फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है इनका, द फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली इंटरनल। ओके, एंड द फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट जो है इनका, अब तक डेवलपमेंट कैसा था, इनडायरेक्ट था, लार्वा के बाद फिर थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद एडल्ट, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट है। मैंने ऑलरेडी बोला डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी बेस जस्ट लाइक ए ह्यूमन कैसे बेबी को देता, राइट, बेबी इज नॉट लाइक अ लार्वल फॉर्म, सिर्फ साइज में छोटा है, बट इट जस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मदर और फादर जैसा दिखता है। सो दे आर लाइक, उनके भी बेबी कैसे डायरेक्ट डेवलपमेंट में आएगा, राइट। एग्जाम्पल इज एस्केरीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्केल हेलमिंथिस, जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वाउचेरिया, दूसरा एग्जाम्पल है वाउचेरिया। दिस इज एस्केरीज, जो आपके राउंड वर्म आपके इसमें मिलेगा, राइट। बेसिकली कहाँ मिलता है, राइट, दैट इज इनसाइड द ह्यूमन में मिलता है। बोलते ना वर्म इन्फेस्टेशन हो गया, राइट। सो वाउचेरिया इट इज अ लिम्फेटिक वर्म, इट इज बेसिकली द लिम्फेट, जो ब्लड की जगह, इंटेस्टाइन की जगह लिम्फ वेसल में रहता। And you already know the disease which is caused by this worm, which is called filariasis. Elephantiasis जैसा रहता ना, पैर बड़ा हो जाता, that is called filariasis, और it is also called filarial worm. एक और एग्जाम्पल है इसका, एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलो मीन्स अ हुक एंड स्टोमा मीन्स माउथ। माउथ के पास एक हुक रहती है इसकी, जिस हुक से वो, इफ दिस इज द इंटेस्टाइन और स्टमक, उस हुक से वो अटैच रहता, राइट। सो इट कैन अटैच विद द हेल्प ऑफ हुक एंड देन इट विल सक विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर फायरिंग फ्रॉम द माउथ। जो भी हम लोग खाते हैं, दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं ना, वर्म इन्फेस्टेशन हो गया, पेट तकलीफ हो रहा है, सो दिस इज ऑल अबाउट द विच वन, दैट इज कॉल्ड एस्केल हेलमिंथिस। सो ये हो गया आपका कौन सा, दैट इज कॉल्ड एस्केल हेलमिंथिस, दैट इज राउंड वर्म। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एनिलीड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिलीड। तो ये आपका एस्केल हेलमिंथिस वर्म हो गया, फ्लैट से थोड़ा सा ये, बट सिमेट्री, राउंड होने के बाद भी सिमेट्री कैसी है, रेडियल नहीं है, कैसी है, बायलैटरल। अभी बायलैटरल सिमेट्री आएंगी, राइट। नाउ एनिलीड, व्हाट इज दिस एनिलीड मीन्स? एनिलीड यूजुअली दे आर aquatic, okay, you can also found them on the terrestrial land also. तो अब तक जो आपके राउंड वर्म थे, फ्लैट वर्म थे, दे आर एंडोपैरासाइट और सम यू कैन कॉल एक्टोपैरासाइट, जो भी है, एंडोपैरासाइट है, जैसे भी है, राइट, बट यू कैन से इट इज अ पैरासाइट। बट व्हाट अबाउट एनिलीड? एनिलीड बेसिकली दे आर नॉट यूजुअली द पैरासाइट, सारे के सारे पैरासाइट नहीं है, राइट, ओके। सम आर फ्री लिविंग, terrestrial and helpful for us. For example, right, earthworm. For example, earthworm. ये जो worm है, earthworm, it is helpful for human. That's why that is not parasite for her. अब थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते, that is called leech, जो blood sucking insect रहता, leech, जो blood sucking है। अब वो ब्लड सकिंग है तो बाहर से सक करेगा तो उसको हार्मफुल है वो होस्ट के लिए, तो उसको पैरासाइट बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन बाहर से तो उसको एक्टो पैरासाइट बोल सकते हैं। बाहर से तो उसको क्या हम लोग एक्टो है, उसमें किस में आता है वो, दैट इज हिरुडेनेरिया। ओके, हिरुडेनेरिया में आएगा, दैट इज योर विच वन, लीच, जो भी है आपका हिरुडेनेरिया ब्लड सकिंग पैरासाइट। अर्थवर्म इज नॉट रियली द पैरासाइट फॉर अस, इट इज हेल्पफुल। आपका फ्लैट वर्म है, राउंड वर्म है, दे आर बेसिकली द पैरासाइट एंड यूजुअली दे आर एंडो पैरासाइट, राइट। नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल तो चालू हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, अब तो रेडियल खत्म ही हो गया, बायलैटरल सिमेट्री है, धीरे धीरे बायलैटरल सिमेट्री में चले गए, राइट, ओके। आप अर्थवर्म के लिए देखो बायलैटरल सिमेट्री,
ऑर्गन सिस्टम ये तो 100% ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेगा. That is which one? अब तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है सारे के सारे, right? There is one property here which is called, you cannot see in tapeworm. टेप तो फ्लैट वर्म है, राउंड वर्म राउंड जैसा है, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर्टी है सिगमेंटेशन वाली. That is called segmentation. The body is divided into segment. इस तरह से, right? This is called segmentation. You can see this segmentation property, and the segments are arranged one after another. एक segment को हम लोग metamer बोलेंगे. Metamer, mer is one unit. Monomer, polymer. Important है. If you cut, you can see the body cavity, and here these are the first true coelomate. यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से cavity मिलेंगी. That is why it is called coelomate. सिलोमेट. आपको जो टेप वर्म में तो असिलोमेट था, राउंड वर्म में सूडोसिलोमेट था, और यहाँ पर पहली बार आपको क्या मिल रहा है, दैट इज द फर्स्ट सिलोमेट हो गया, राइट. सो और कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक इसमें भी रहेंगी. यहाँ पर भी माउथ है, राइट, एनस है. सो डाइजेशन का तो सवाल ही नहीं. दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट एलिमेंट्री ट्रैक. यू कैन सी इन केस ऑफ द एनिलिड. एनिलिड में आप अर्थवर्म को याद करो, राइट. नाउ द बॉडी सरफेस जो अगर आप देखोगे, द बॉडी सरफेस आर डिस्टिंक्टली मार्क आउट. बाहर से आपको सिगमेंट दिखेंगे, राइट. ईच सिगमेंट यू कैन सी हियर. जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इसको टिल्ट करते. ओके, एंड नाउ आई विल जस्ट एनलार्ज इट. दैट्स इट. थोड़ा सा ऊपर कर लेते. नाउ यू कैन सी the body of this worm. I don't say it is a earthworm, okay, क्योंकि earthworm को इस तरह से बाजू में लिम नहीं रहेंगे, right. So if you see there is a mouth है यहाँ पर, और लास्ट में I will just make it more bigger. You can see these are called segment. एक एक segment को हम लोग क्या बोलते हैं, that is called the metamer. Hence ये जो आपकी रिंग देखो, ये जो आपकी लिटिल रिंग है, उसको कैसे segment है, एक segment, दो segment, इसको बोलते हैं एनिलीड. एनिलीड मीन्स लिटिल रिंग फिंगर, इसीलिए इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एनिलीड. इस फाइलम का नाम क्या दिया आपने, एनिलीडा, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज लाइक रिंग स्ट्रक्चर. ओके, एंड व्हाट इज दिस रिंग? दिस रिंग इफ यू सी दे हैव सर्क्युलर मसल. यहाँ पर मसल है उनके, द मसल्स आर सर्क्युलर मसल. ओके, और कुछ मसल ऐसे हॉरिजॉन्टल है. बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल, ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सर्कुलर मसल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड हॉरिजेंटल मसल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे. बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल, व्हाट हैपेंड, द एनिमल इज मूविंग फॉरवर्ड. सो द मसल्स आर यूज फॉर द मूवमेंट. तो देखो धीरे धीरे अभी इसमें लोकोमोशन के लिए ऑर्गन आ गया, दैट इज कॉल्ड मेटामर. सो दिस सिगमेंटेशन इज यूज फॉर द लोकोमोशन. अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि देयर आर लाइक एक्वेटिक भी है ये, और टेरेस्ट्रियल भी है. टेरेस्ट्रियल का आपको तो एक एग्जांपल पता है, राइट, दैट इज अर्थवर्म. अर्थवर्म. एंड नाउ दिस वन इज कॉल्ड एक्वेटिक. यू कैन से इट इज द एक्वेटिक. एक्वेटिक का एग्जांपल है, आई विल जस्ट मेक इट स्मॉलर. ओके, सो वी कैन राइट हियर. सो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, बस ये दोनों आपको याद रखने हैं. ओके, एक्वेटिक इज विच वन, दैट इज कॉल्ड नेरिस. नेरिस उसका एग्जांपल है, दैट इज द नेरिस. जैसे देखो ना, इसको लैटरल साइड में इस तरह से अपेंडेजेस है, थोड़ा बड़ा ही कर देते, सो यू कैन सी इट. देखो ये अपेंडेजेस दिख रहे पैर जैसे, राइट. सो दीज आर कॉल्ड लैटरल अपेंडेजेस. सो जो एक्वेटिक है उसमें लैटरल अपेंडेजेस, जिसको हम लोग लिम जैसे बोल सकते हैं, वो है क्योंकि उसको स्विम करना है ना पानी के अंदर, राइट. सो इफ यू ड्रॉ हियर, सो दीज आर काइंड ऑफ लैटरल अपेंडेजेस विच कैन सी इन केस ऑफ द नेरिस. लेकिन जो ग्राउंड पे है उनको सिगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, एंड दे कैन मूव, ओके, विदाउट लैटरल अपेंडेजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर. और ये लैटरल अपेंडेज को पोडिया बोलते हैं, लेकिन साइड में करके पैरापोडिया बोलेंगे. व्हाट यू कॉल देम, दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया, राइट. नाउ दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द नेरिस. ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड इट इज डायोशियस. अब सारे ही डायोशियस है ऑलमोस्ट. देखो अभी धीरे धीरे सब डायोशियस आ रहे हैं, बट
there is one exception here. Which one? Okay, that is earthworm. हम लोग देखते बाद में क्या होता करके, but this is which one? Nereis is basically the dioecious, and in case of Nereis lateral appendage है, swimming के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं. Now the circulatory system is there. organ system में अब circulatory system है, digestive हो गई, circulatory system है. Now circulatory system मैंने बोला था दो टाइप की है. एक, if this is a heart, the blood will pump directly to the organ through the tubes. And second is, this is a heart, blood will come out or spill out on the organ. तो यहां पर जैसे हमारे इसमें हार्ट है और हार्ट से वेन में, आर्टरी में आपका ब्लड इधर उधर जाता है, राइट. सो इट इज अ क्लोज. यहां पर भी आपको फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में याद रखना है आपको, विथ क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इसीलिए तो हम लोग अर्थफॉर्म पढ़ते हैं आपके, राइट, विद द क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम. ऑस्मो एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन होता है, इसके बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस होता है. व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? इट्स अ बैलेंस ऑफ फ्लूइड. आपके बॉडी में जो ब्लड है उसमें सॉल्ट रहते, दैट इज द सॉल्वेंट, सॉरी दैट इज द सोल्यूट, और जो फ्लूइड मैटर है प्लाज्मा ब्लड में, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सो बैलेंस इन बिटवीन सेल के अंदर और सेल के बाहर हम लोग बोलते हैं, दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड बैलेंस, जिसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं. जो पानी हमको चाहिए वो हम लोग अंदर रखते हैं और बाकी का यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है अलॉन्ग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट. तो ये बैलेंस करना है ना, ऑस्मो रेगुलेशन करना. जैसे समर में यूरिन पास कम होता है बिकॉज हमें समर में स्वेटिंग की वजह से ऑलरेडी लॉस हो गया, राइट. सो दिस इज द बैलेंसिंग इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. और एक्सक्रीशन तो आपको ऑलरेडी पता है. इन ह्यूमन किडनी यूज एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. हियर नेफ्रीडिया आपको याद रखना है, नेफ्रीडिया इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. नेफ्रीडिया इट इज यूज फॉर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. अब हो गया ये. अब जाते सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन है क्या इसमें? यस, it is not really the brain. If this is a muscular, it is a opening and this is the muscular pharynx, और फिर यहाँ से GI ट्यूब नीचे जाएगा. On the side of muscular pharynx there are two paired ganglion. ठीक से उन्होंने बताया, there are two paired ganglion. This paired ganglion, they are connected by lateral nerve. They are connected by the lateral nerve. Okay, and now both are present on ventral side. याद रखना है आपको. This is your dorsal side और ये जो है आपकी, ये कौन सी साइड है? Ventral side है, right? They should be on the ventral side. So the nerve are on the ventral side, not really on the. और वो कैसा है? डबल है. डबल, दो कॉर्ड है ना, डबल कॉर्ड है, राइट. हमारे इसमें सिंगल है, दैट इज अ सिंगल स्पाइनल कॉर्ड. सो डबल कॉर्ड ऑन वेंट्रल साइड यू कैन सी. तो थोड़ा सा डेवलप सिस्टम है, राइट. एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, अर्थवर्म, एक हेरिडुना जिसको हम लोग लीच बोलते हैं, ब्लड सकिंग. अर्थवर्म का नाम है फेरिटीमा, राइट. दैट इज अ स्पेसिफिक जूलॉजिकल नेम, फेरिटीमा, दैट इज कॉल्ड अर्थवर्म. Leech, blood seeking, that is a Hirudina, that is leech. It is the example, okay, that is a blood sucking. Okay, reproduction, sex से separate है, तो reproduction is sexual. लेकिन एक और है, I want you to remember, earthworm, they can produce both male and female gamete. Okay, one thing is very important. Sexes are separate, but each sex can produce male and female gamete. तो ये कैसे है? They have a ability. They have a ability to produce male and female gamete. Okay, and that is why only earthworm is monoecious. बाकी सारे dioecious है. याद रखना है आपको, right? So which annelid is the monoecious? Earthworm is the monoecious. Okay, so this is a very important thing you have to remember about your which one, that is called animal kingdom में कौन सा आपका, that is called annelid. अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे, that is called arthropod.